जय गुरु। आज हम फिर से तैयार हैं नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग के लिए, चैप्टर नंबर 13। तो आई होप आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जो पॉडकास्ट है, जो प्लेलिस्ट है, उसको आपने रीड कर लिया होगा। और अगर नहीं रीड करा है तो प्लीज़ आप उसे पहले जाके रीड कीजिए। हालांकि सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं, बट फिर भी आपको पता चलेगा कि अब तक इस बुक में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करें, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ नीलम कुमार, एक योगा ट्रेनर हूँ, ब्रेथ वर्क कोच हूँ, साथ में ही YSS की स्टूडेंट भी हूँ। YSS यानी योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे स्पिरिचुअल टीचिंग दी जाती है। और ये हमारे बेसिक बुक में आती है, मतलब इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो भी स्टडी मटेरियल है वो समझ में आने लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13, विनिद्र संत। कृपया मुझे हिमालय में जाने की अनुमति दीजिए। वहाँ के अखंड एकांत में मैं ईश्वर से अनवरत तादात्म्य स्थापित कर सकूँगा। कई बार आपकी और हमारी भी इच्छा करती है ना कि इस दुनियादारी से दूर किसी ऐसी जगह पे अकेले में जाके बैठ जाए जहाँ पे जो मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, जो मैं ध्यान करना चाहती हूँ, जो आसनास करना चाहती हूँ, वो पूरे फोकस होके कर पाऊँ। तो सेम यही इच्छा जो परमहंस जी हैं, जो मुकुंद हैं, बचपन में मुकुंद नाम था इनका, उनकी जो इच्छा है वो बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से उनकी भी ये इच्छा करती थी। और वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे हिमालय जाने की अनुमति दीजिए। वहाँ के अखंड एकांत में मैं ईश्वर से अनवरत तादात्म्य स्थापित कर सकूँगा। साधक के मन में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाले इस भ्रम के जाल में मैं भी फंस गया था। अब हम लोग भी कई बार अगर ध्यान वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो हम भी बहुत बार सोचते हैं कि ये सारे काम जो है ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं फोकस होके अपने ध्यान की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के कर्तव्यों के प्रति दिनों दिन उदासीनता मुझे अधीर किए जा रही थी। मैंने यह प्रस्ताव तब रखा था जब श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते हुए मुझे केवल 6 महीने ही हुए थे। हिमालय में कई लोग रहते हैं, उन्हें कोई ईश्वरानुभूति नहीं है। जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञान से ज्ञान प्राप्त करना अच्छा है। अब ये उनके गुरु हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही होता कि हिमालय में जाने पे आपको ज्ञान मिलता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे तो बहुत लोग रहते हैं। वहाँ की पहाड़ियों में तो सबके सब तो इतने ज्ञानी है नहीं। तो इससे अच्छा किसी ऐसे टीचर को ढूंढो जो ज़रूरी नहीं है कि हिमालय में ही रहता हो, वो कहीं पे भी रहता हो, लेकिन उसका आत्मज्ञान इतना अच्छा हो कि वो आपको ज्ञान दे सके। गुरुदेव के इस संकेत की कि गुरु पर्वत नहीं बल्कि वे स्वयं है उपेक्षा कर पुनः प्रार्थना दोहराई। मतलब कि मैं उनकी बात को समझा नहीं और मैंने उनकी जो भी बात थी है उसकी उपेक्षा करी और फिर से वापस से काश मुझे हिमालय जाने की अनुमति दे दी जाए। श्री युक्तेश्वर जी ने उत्तर नहीं दिया। मैंने उनके मौन को स्वीकृति मान लिया। उस दिन मैं यात्रा की तैयारी में जुट गया। एक कंबल में कुछ सामान को बांधते समय मुझे उस गठरी की सहसा याद आ गई जिसे मैंने कुछ वर्ष पहले अपनी अटारी की खिड़की से नीचे फेंका था। कहीं यह भी एक और अनिष्ट ग्रहयोग युक्त हिमालय पलायन साबित ना हो। होता ना, हम पिछली बार फेल हो जाते हैं तो अगली बार जब सेम वही काम दोबारा कर रहे होते तो एक थोड़ा सा डर रहता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पिछली बार जैसे मैं हिमालय जाने से रह गया, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। पहली बार मेरा आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था। आज अपने गुरु को छोड़कर जाने के विचार पर अंतर्मन धिक्कार रहा था। दूसरे दिन प्रातः मैं अपने संस्कृत अध्यापक बिहारी पंडित के पास जा पहुंचा। सर लाहड़ी महाशय के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में आपने मुझे बताया था। कृपया उनका पता बता दीजिए। अब ये कहाँ गए हैं? संस्कृत के एक टीचर के पास गए हैं और ये बोल रहे हैं कि लाहड़ी महाशय, इनको पता था लाहड़ी महाशय हिमालय में रहते हैं और वो युक्तेश्वर जी के टीचर हैं। पर युक्तेश्वर जी से पता पूछने की बजाय ये पंडित जी के पास चले गए और बोले कि मुझे उनका पता बता दीजिए, मैं उनसे मिलने भी जाना चाहता हूँ। तुम्हारा आशय राम गोपाल मजूमदार से है? मैं उन्हें विनिद्र संत कहता हूँ। वे सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हुए जागृत रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के निकट रनबाजपुर में है। मैं तुरंत तारकेश्वर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हो गया। इस विनिद्र संत से हिमालय में एकांत ध्यान में रत होने की अनुमति लेकर मैं अपनी आशंका को शांत करना चाहता था।
बिहारी पंडित ने बताया था कि राम गोपाल को बंगाल की निर्जन गुफाओं में वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करने के पश्चात आत्म साक्षात्कार हो गया था। तारकेश्वर में मैं वहाँ के सुविख्यात मंदिर की ओर चल पड़ा। हिंदू लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति नितांत श्रद्धा भाव है। तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य चमत्कार घटित हुए हैं, जिसमें से एक मेरे परिवार के एक सदस्य के साथ भी हुआ था। मैं मंदिर में पूरे 1 सप्ताह तक बैठी रही। अब ये क्या है, जो इनके परिवार के साथ जो चमत्कार हुआ ना, उसके बारे में बता रहे हैं। मैं मंदिर में पूरे 1 सप्ताह तक बैठी रही। मेरी सबसे बड़ी चाची ने बताया था। पूर्ण उपवास करते हुए मैं तुम्हारे शारदा चाचा की जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। 7वें दिन मेरी अंजलि में, मतलब मेरे हाथों में, अपने आप एक बूटी प्रकट हो गई। मैंने उसका काढ़ा तैयार किया और तुम्हारे चाचा को पिला दिया। उनका रोग तत्क्षण गायब हो गया। मैंने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश करा। उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है। मन स्थिति इतनी वैराग्यपूर्ण थी कि पत्थर के आगे नतमस्तक होने की इच्छा नहीं हुई। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरा मन इतना उदास था कि वो मंदिर की इम्पोर्टेंस और उन सबको मैं समझा भी नहीं, और मैंने वहाँ पे नतमस्तक मतलब माथा नहीं टेका, क्योंकि ईश्वर को अपनी आत्मा में ही ढूंढा जाना चाहिए। मैं वहाँ प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गया और रनबाजपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक व्यक्ति से मैंने रनबाजपुर का रास्ता पूछा। आगे एक चौराहा आएगा, वहाँ से दाहिने मुड़ जाओ और उसके बाद चलते जाओ। मैं नहर के किनारे किनारे चलता गया। अंधेरा हो गया। चांद का प्रकाश इतना मंद था कि रास्ता दिखाई देना कठिन था। 2 घंटे तक ठोकरें खाता रहा। मेरे ज़ोर ज़ोर से पुकारने पर आखिर एक किसान मेरे पास आ गया। मैं राम गोपाल बाबू की खोज में हूँ। इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं रहता, उस आदमी ने कटु स्वर में कहा। मैंने हृदय स्पर्शी ढंग से अपनी कहानी सुनाई। वह मुझे घर ले गया और मेरी अच्छी आवभगत की। रनबाजपुर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, उसने कहा। चौराहे पर तुम्हें बाएं मुड़ना चाहिए था, दाहिने नहीं। मतलब कि बिल्कुल जस्ट अपोजिट मुड़ गए थे वो। रनबाजपुर की तरफ जाने के बजाय वो उसकी अपोजिट दिशा में पहुँच गए थे। मैं सोचने लगा, वह पहला आदमी जिसने रास्ता बताया था ना, उसके बारे में कह रहे हैं। मैं सोचने लगा, वह पहला आदमी अनभिज्ञ पथिकों के लिए एक निश्चित अभिशाप था। स्वादिष्ट भोजन के बाद एक छोटी सी झोपड़ी में मैं सोने चला गया। उस रात नींद आने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैं एकांतवासी योगी राम गोपाल के पास पहुंच जाने के लिए गहरी प्रार्थना करता रहा। जैसे ही मेरी झोंपड़ी के छिद्रों से उषा की पहली किरण अंदर आई, मैं रनबाजपुर के लिए निकल पड़ा। यदा कदा मिल जाने वाला कोई किसान पूछने पर एक ही उत्तर देता कि रनबाजपुर बस 1 कोस दूर है, मतलब 1 किलोमीटर दूर है। 6 घंटों में सूर्य ने अपनी यात्रा तय कर ली। मुझे लगने लगा कि मैं रनबाजपुर से सदा के लिए 1 कोस दूर ही रहूँगा क्या। मतलब वो चलते जा रहे थे, लेकिन अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन सूरज अपनी मंजिल पे पहुंच गया था, वो ढलने को था। दोपहर भी आधी ढल गई। तब भी मेरा विश्व अंतहीन धान के खेतों में ही सिमट कर रह गया था। ये कह रहे हैं कि मेरी दुनिया तो ना, मतलब कि ये जो खेत है ना, बस ऐसे लग रहा था बस यहीं पे दुनिया मेरी ख़त्म है, इसके बाहर कोई दुनिया है ही नहीं, क्योंकि मैं यहीं घूमता रह रहा था। आकाश से हो रही अग्नि वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं था। उसकी दाहकता ने मुझे लगभग चक्कर खाकर गिर पड़ने की अवस्था तक पहुंचा दिया था। मैंने एक आदमी को अपने पास आते देखा। अब मुझे उससे फिर वही प्रश्न पूछने का साहस नहीं हो रहा था। वह मेरे पास आकर रुक गया। नाटे कद और दुबले पतले शरीर का आदमी अपनी तेजस्वी आंखों के अतिरिक्त पूर्णतः अप्रभावशाली था। मैं रनबाजपुर से जाने वाला था, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा करी। ओ माय गॉड, ध्यान से सुनिए। मैं रनबाजपुर से जाने वाला था, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। तुम बिना सूचित किए मुझ पर झपट पड़ने की चतुराई दिखाना चाहते थे ना। उस प्राध्यापक बिहारी को यह अधिकार नहीं था कि वह तुम्हें मेरा पता दे दे। ये वही हैं
जिनसे ये मिलना चाहते थे। और अब देखो, उस समय में ना फ़ोन्स होते थे ना कुछ और होता था, लेकिन फिर भी इनको पता था कि मुझसे कोई मिलने आने वाला है। और अब ये जब वो बिल्कुल थक हार के बैठ गए, तब ये खुद उनके पास चले गए और बोले कि मैं तुम्हारे लिए ही रुका हूँ और तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन तुम किसी और से मेरा पता पूछ के बिना मेरी मर्जी के मुझसे मिलने नहीं आ सकते थे। मैं अवाक खड़ा रहा, भाई सरप्राइज़ तो होंगे ही। मैं अवाक खड़ा रहा। अचानक उसने अगला प्रश्न किया, अच्छा बताओ तो, तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ है? वह मेरे भीतर और सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी। हाँ, वे हंसे। होता है ना, कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर हम सबको रटे हुए हैं, है ना, हम बिना उसका मतलब जाने फटाफट से रटा हुआ उत्तर दे देते हैं। हाँ जी, आप कौन हैं? तो जी मैं एक सोल हूँ। जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो फटाफट यही उत्तर देंगे, वो बोलेंगे मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो वैसे ही जैसे ही इनसे पूछा गया, वह मेरे भीतर और सर्वत्र हैं, उसका इन्होंने उत्तर दिया, सर्वव्यापी। हाँ, वे हंसे। तब क्यों तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में प्रस्तर प्रतीक में विद्यमान ब्रह्म के आगे सिर नहीं झुकाया? अब देखो, इनको ये भी पता है कि जो तारकेश्वर का मंदिर था ना, वहाँ पे इन्होंने माथा नहीं टेका था। तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हें उस पथिक द्वारा, जिसने दाहिने बाएं के सूक्ष्म भेदों की चिंता ही नहीं की, गलत दिशा निर्देश दिए जाने का दंड मिला। आज भी तुम्हें काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। मतलब कि कल जो गलत रास्ता बताया वो भी इनको पता है, और आज भी वो 1 किलोमीटर की दूरी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि तुम एक अभिमान में थे। मैं विस्मय विभोर था कि अति सामान्य दिखने वाले उस शरीर में सर्वव्यापी दृष्टि छिपी हुई थी। सर्वव्यापी दृष्टि मतलब कि सब तरफ वो देख पा रहे थे, और कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, वो भी वो देख पा रहे थे। उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हुआ। योगी से एक व्यथा निवारण शक्ति निस्सत्र हो रही थी। मैं उस दाहक खेत में भी तत्क्षण ताजगी अनुभव करने लगा। भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वही ईश्वर प्राप्ति का एकमेव मार्ग है। उन्होंने कहा, योग जिससे अपने भीतर ही ईश्वर मिल जाता है, निस्संशय सर्वोच्च मार्ग है, जैसा कि लाहिड़ी महाशय ने हमें बताया है। परंतु भीतर ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर हम शीघ्र ही बाहर भी उसकी अनुभूति करते हैं। तारकेश्वर तथा अन्य स्थानों के पवित्र मंदिरों के प्रति उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र मानकर जो श्रद्धाभाव लोगों में है, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। छोटे योगी, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। श्री युक्तेश्वर जी द्वारा प्रकट किया गया वही विचार। अब जो उनके गुरु ने बोला था ना, वही चीज़ ये दोबारा बोल रहे हैं कि पहाड़ थोड़ी सिखाएंगे तुम्हें। जो तुम्हारे गुरु हैं वो बिल्कुल सही हैं, तुम्हें उन्हीं से सीखना पड़ेगा। सिद्ध जन केवल पर्वतों में ही निवास करें, ऐसा कोई विधि का विधान नहीं है, वे कहते जा रहे थे। भारत और तिब्बत के हिमालय संतों पर कोई एकाधिकार नहीं है। हिमालय पर संतों का कोई एकाधिकार नहीं है। मतलब वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हिमालय जो है उस पर सिर्फ संत ही संत रहते हैं, ऐसा नहीं है। जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट ना किया जाए, उसे शरीर को यहाँ वहाँ ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, एक बार समझने की कोशिश करेंगे, बहुत गहरी बात है। वे कहते जा रहे थे, भारत और तिब्बत के हिमालय पर संतों पर कोई एकाधिकार नहीं है। जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट ना किया जाए, उस शरीर को यहाँ वहाँ ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे शरीर को यहाँ वहाँ ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि पहले ईश्वर को अपने अंदर ढूंढो, उसके बाद आपको जहाँ भी जाओगे वहाँ ईश्वर दिखेगा। तो ये कह रहे हैं कि अपने अंदर ढूंढने का तो तुमने कष्ट किया नहीं, और अब तुम जगह जगह भी मुझे हिमालय में ही मेरे भगवान मिलेंगे, ऐसा तुम सोच रहे हो। जैसे ही साधक मतलब वो सब लोग जो इस स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जैसे ही साधक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए विश्व के अंतिम छोर तक भी जाने को तैयार हो जाता है, उसका गुरु उसके पास ही प्रकट हो जाता है। मैं सहमत हो गया। मुझे काशी के आश्रम में अपनी प्रार्थना का स्मरण हुआ आया, जिसके बाद एक गली में श्री युक्तेश्वर जी से भेंट हुई थी। क्या तुम एक छोटे से कमरे की
अपने लिए व्यवस्था कर सकते हो जिसका दरवाज़ा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको? जी हाँ। तो वही हो गई तुम्हारी गुफा। योगीराज ने ज्ञान जगा देने वाली एक ऐसी दृष्टि मुझ पर डाली कि मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। अब ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं हिमालय पे ही गुफा ढूंढी जाए। ये कह रहे हैं क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा कमरा, कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम अकेले शांत होकर बैठ सको? तो ये बोल रहे हाँ है। तो बोले कि वही हो गई तुम्हारी गुफा, वही तुम्हारा पावन पर्वत है, वहीं तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनके शब्दों ने हिमालय के लिए मेरी आसक्ति एक पल में समाप्त कर दी। मैं पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न से जाग गया। तुम्हारी ईश्वर लालसा प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारे प्रति तीव्र प्रेम अनुभव कर रहा हूँ। राम गोपाल बापू ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बस्ती में ले गए। अपनी छोटी सी कुटिया में संत महाराज ने मुझे एक बांस के मचान पर बिठाया। उन्होंने नींबू का शरबत और मिश्री का एक टुकड़ा दिया। तत्पश्चात हम उनके आंगन में गए और पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में 4 घंटे बीत गए। मैंने आंखें खोलकर देखा। चंद्रमा के प्रकाश में योगीराज की मूर्ति निश्चल बैठी थी। मैं अपने पेट को दृढ़तापूर्वक याद दिला रहा था कि मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहता। तभी राम गोपाल अपने आसन से उठ गए। मतलब ये कह रहे कि वो जो बड़ी बड़ी बातें हम कई बार अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वो काम नहीं करती। जैसे कि इन्होंने पीछे एक चैप्टर में पढ़ा था, इनके जो एक शिक्षक रहे थे, उन्होंने बोला था कि जो हम हैं वो सिर्फ भोजन से ज़िंदा नहीं रहते। तो ये कह रहे थे कि मुझे भूख लग रही थी और मैं बार बार अपने मन को बार बार बोल रहा था, अरे नहीं, भोजन से ही ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहता। तभी राम गोपाल अपने आसन से उठ गए। तुम्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, उन्होंने कहा। भोजन अभी तैयार हो जाएगा। आंगन में ही उन्होंने मिट्टी के चूल्हे में आग लगाई। थोड़ी ही देर में हम केले के पत्तों पर दाल और चावल खा रहे थे। उन्होंने खाना बनाने में मेरी कोई सहायता स्वीकार नहीं की थी। कुटिया का वह छोटा सा कमरा एक मृदु प्रकाश में रहस्यमय रूप से आलोकित लग रहा था। राम गोपाल ने मेरा बिस्तर बनाने के लिए कुछ फटे कंबल जमीन पर बिछा दिए और स्वयं चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मैंने एक निवेदन करा, महाराज, मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते? प्रियवत्स, मैं खुशी से तुम्हें यह ईश संपर्क करा देता, परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं है। शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें यह अनुभव प्रदान करेंगे। मतलब यह है कि इनके कहने का मतलब यह है कि जो आपको मिलेगा उसके लिए एक समय डिसाइडेड है, तो हम उस समय से पहले वो चीज़ नहीं पा सकते। इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी नाड़ियाँ अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने योग्य नहीं है। महाप्राण मतलब कि जो समाधि की अवस्था में जो ऊर्जा मिलेगी आपको, वो ऊर्जा तुम्हारी जो नाड़ियाँ हैं, स्पिरिचुअल नाड़ियाँ जो हैं, वो अभी सह नहीं सकती है, मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। इसी समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूं तो तुम ऐसे जलोगे कि मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आग लग गई हो। तुम मुझसे ब्रह्मज्ञान चाहते हो, योगीवर सोच में डूबे कहते जा रहे थे। जबकि जितना नगण्य व्यक्ति मैं हूँ और जितनी अत्यल्प ध्यान धारणा मैंने की है, उससे मैं स्वयं अचरज में हूँ कि क्या मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो पाया हूँ, और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या होगा। हर साधक को ये लगता है ना कि मेरी प्रैक्टिस कम ही है, मुझे और करना चाहिए। आप आधा घंटा ध्यान करने लगो तो आपको लगता है 1 घंटा करना चाहिए, 1 घंटा करने लगो तो आपको लगता है 3 घंटे करने चाहिए। तो यही जो राम गोपाल वर्मा है वो भी ये बोल रहे हैं कि मुझे लगता है मैं तो बहुत ही कम करता हूँ ये सब कुछ। तो ये मुकुंद जो हैं वो उनसे कह रहे हैं, महाराज, क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया है। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। माय गॉड, ध्यान से सुनिए, 20 साल तक, 20 ईयर्स तक एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। उसमें से 18 घंटे तो ध्यान ही करते थे। फिर उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा। वहाँ मैं प्रतिदिन 20 घंटे योगिक ध्यान में लीन रहता था।
मतलब फिर और अंदर गहरे जंगल में चले गए और वहाँ पे 25 साल तक रहे और वहाँ 20 घंटे ध्यान करते थे। जहाँ पहले रहते थे वहाँ 20 साल 18 घंटे, और जहाँ अब गए वहाँ 25 साल और 20 घंटे। निद्रा की आवश्यकता ही नहीं थी, मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था। निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति से मेरे शरीर को जितना विश्राम मिलता, उससे कई अधिक समाधि की अधिचेतन अवस्था की पूर्ण शांति में मिलता था। निद्रा अवस्था में मांसपेशियों को विश्राम मिलता है, परंतु हृदय, फेफड़े और रक्त संचार प्रणाली निरंतर कार्यरत रहती है, उन्हें कोई विश्राम नहीं मिलता। अधिचेतन अवस्था में सभी आंतरिक अवयव भी महाप्राण की शक्ति से आवेशित निष्क्रिय जीवंतता की अवस्था में स्थिर रहते हैं। ऐसी अवस्थाओं के कारण वर्षों से निद्रा मेरे लिए अनावश्यक हो गई है। एक समय आएगा जब तुम्हें भी निद्रा की आवश्यकता नहीं रहेगी। मतलब होता है ना कि हम लेट उठ रहे हैं या देर से सो रहे हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ऐसा समय भी आता है जब हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नींद कम भी कर लूँ तो चल जाएगा। हे भगवान, आप इतनी अधिक ध्यान धारणा करते आ रहे हैं और आपको पता नहीं कि आपने प्रभु को प्रसन्न कर लिया है या नहीं। अब जब ये सुन रहे हैं ना इनके बारे में, तो ये कह रहे हैं कि अरे इतना आपने करा फिर भी आपको ऐसा लगता है। मैंने आश्चर्य से कहा, हम जैसे साधारण लोगों का फिर क्या होगा? भाई वो 18 घंटे और 25 घंटे ध्यान कर रहे हैं, 20 घंटे ध्यान कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब आप इतना कर रहे हैं उसके बावजूद आप बोलते हैं कि पता नहीं मुझे ईश्वर मिले कि नहीं मिले, तो फिर हमारा क्या होगा? यह हमें भी लगता है ना, हम किसी दूसरे को देखते हैं तो यूँ लगता है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी चल रही है, पता नहीं मेरा क्या होगा, उसे तो मिल जाएंगे, है ना। तो यही सेम प्रश्न का उत्तर अब आगे हमें मिलेगा। वत्स, ईश्वर स्वयं अनंत काल है। यह सोचना कि 45 वर्षों की ध्यान धारणा से कोई उसे जान लेगा असंगत अपेक्षा है। बाबा जी हमें विश्वास दिलाते हैं कि थोड़ी सी ध्यान धारणा से भी मृत्यु भय और परलोक की अवस्था के भय से रक्षण करती है। तुच्छ पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श न बनाकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तारे पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। ये कह रहे हैं कि समय और वर्ष, कितने साल आप दे रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किस तरीके से कर पा रहे हो, कितनी भक्ति से आप कर पा रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है कि ईश्वर की प्राप्ति आपको होगी कि नहीं होगी। मध्य रात्रि होने पर राम गोपाल जी मौन हो गए और मैं लेट गया। मैंने आंखें बंद की तो बिजलियां कौंधती दिखाई देने लगी। मेरे अंदर का विशाल अंतराल पिंगले हुए प्रकाश से भर गया। मैंने आंखें खोली तो वही चुंधियाने वाला प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह कुटी उस अनंत महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा बन गई थी जिसे मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा था। तभी योगीराज ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं हो? महाराज, मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे चारों ओर बिजलियाँ कौंध रही हों, चाहे मेरी आंखें बंद हों या खुली। तुम धन्य हो जो तुम्हें यह अनुभव मिल रहा है। इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। उषा काल होने पर राम गोपाल ने मुझे मिश्री के कुछ टुकड़े दिए और वापस लौट जाने के लिए कहा। उनसे विदा लेने में अश्रु बहने लगे, मतलब वो रोने लगे। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, योगीराज ने कहा। उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर करी। मैं निश्चल हो गया, मानो जमीन से चिपक गया हूँ। उनसे निस्सत्र होने वाली शांति की धाराओं ने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को आप्लावित कर दिया। मेरी पीठ का दर्द ठीक हो गया जो वर्षों से मुझे तकलीफ दे रहा था। ज्योतिर्मय आनंद के सागर में नहाकर नव उल्लास प्राप्त करने से अब मेरा रुदन बंद हो गया था, मतलब अब मैंने रोना बंद कर दिया था। राम गोपाल की चरण वंदना करके मैं जंगल में प्रवेश कर गया। आखिर मैं तारकेश्वर पहुंचा। तारकेश्वर में दूसरी बार मैं फिर मंदिर गया और वहाँ भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। मतलब जहाँ जाती दफ़ा उन्होंने माथा भी नहीं टेका था, अब यहाँ पे उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। वह गोल पत्थर मेरी अंतर्दृष्टि के सामने आकार में बढ़ता गया और आकाश पिंड बन गया। मतलब वहाँ बैठ के इन्होंने ध्यान भी करा होगा, जिसमें वलयों पर वलय, अंचलों पर अंचल सभी ईश्वर की प्रभा से ओतप्रोत लग रहे थे। 1 घंटे बाद मैं खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया। चैप्टर 13 ख़त्म होता है।
हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट संडे आपको चैप्टर 14 मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु।